आप क्लियरली सुनोगे कि एक्सेप्ट बोला जा रहा है। पर कई बार ऐसा होता है कि हम हैबिचुअल होते हैं सुनने के, हमें वो बोलता कुछ और है, सुनता हमें कुछ और है। तो उसके लिए मैंने आपको सिंबल्स बताए हैं। आप इन सिंबल्स को देखकर अगर आपको सुनने में दिक्कत आ रही है तो लिखा हुआ पढ़ सकते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन सिखाने का यही आपको मकसद था। एक शब्द बता दूं, जैसे हम बोलते हैं कि मैं पिज़्ज़ा खाने जा रहा हूँ, उसका जो एक्चुअल ट्रांसक्रिप्शन कभी देखोगे तो उसमें पिट्स ट भी आता है, उसमें हम पिज़्ज़ा कहते हैं ना, तो पिट्स कुछ ऐसा सा मान के चलो, पिट्स पिट्स, ये पिट्स ऐसा होता है, बोलने में पिज़्ज़ा सुनता है हमें, ठीक है। आपको सुनेगा कुछ और, होता कुछ और है, आपको पिज़्ज़ा ही सुनेगा। हेलो एवरीवन, दिस इज़ पुनीत। तो आज की वीडियो में एक तो आपके साथ मैंने एक डिक्शनरी का यूज़ बताना है आपको, वो डिक्शनरी मैं बताऊंगा, एक ऑफलाइन डिक्शनरी है। तो अब फाइनली मैं आपको वो डिक्शनरी बता देता हूँ कि वो डिक्शनरी आपने कौन सी डिक्शनरी है, कैसे उसको यूज़ करना है। जो डिक्शनरी की बात आपसे कर रहा था, तो आपने क्या करना है, जो अपना मोबाइल का प्ले स्टोर है उसमें सर्च इंजन में जाकर क्या लिखना है, लिवियो इंग्लिश ऑफलाइन डिक्शनरी। वैसे तो आप लिवियो ही लिखेंगे तब भी डिक्शनरी आ जाती है। तो जैसे कि आप एक बार इमेज में देखिए, जो मैंने ये जो इमेज आपको शो हो रही है, इसमें जब मैं लिखता हूँ लिवियो इंग्लिश ऑफलाइन डिक्शनरी, तो आप वो देख रहे होंगे जो यहाँ सिंबल बना है, ये डिक्शनरी, ये लोगो है उस डिक्शनरी का। तो आप जैसे ही इसको इंस्टॉल कर लेंगे, तो अब जो इसके बाद वाला स्क्रीनशॉट है उसमें आप देखेंगे, उसमें जो इंटरफेस होगा फर्स्ट टाइम जब ओपन होगा, वो इंटरफेस आपका कुछ ऐसा रहने वाला है। तो इस इंटरफेस में जब आप देखेंगे, उसके राइट हैंड टॉप कॉर्नर में सर्च इंजन है इस तरह का। तो ये सर्च इंजन जो आप देख रहे होंगे उसको सर्कल किया हुआ है और लिखा हुआ है सर्च। तो यहाँ आप जब कोई शब्द डालेंगे तो वो शब्द डालते ही इंटरफेस कुछ ऐसा होगा कि उसमें, अब दूसरा इंटरफेस देखिए, अब आप देख रहे होंगे कि मैंने एक शब्द लिया है एक्सेप्ट। उस एक्सेप्ट शब्द के बिल्कुल लेफ्ट में एक स्पीकर बना हुआ है जो मैंने रेड कलर से उसको सर्कल भी किया है। और इसी तरह से दूसरे जो राइट हैंड कॉर्नर है उसका, उसमें एक स्टार और एक और सिंबल वहाँ बना है। तो जब मैं लेफ़्ट वाले जो एक्सेप्ट के बिल्कुल लेफ़्ट में सिंबल आप देख रहे हैं, उस पर आप जब क्लिक करोगे तो वो उस शब्द का जो प्रोनाउंसिएशन है वो उसको बोलकर बताएगी। उसमें एक इनबिल्ट वॉइस है, वो वॉइस आपको सिर्फ वो शब्द बोलकर बताएगी। अगर मैं राइट हैंड में जब बात करूं, ये जो ट्रायंगल वाला सिंबल बना है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो उस स्क्रीन पे जितना कुछ भी लिखा होगा वो सारा का सारा आपको पढ़कर सुनाएगी। और जो स्टार बना हुआ है वो है आपका बुक मार्क। अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो वो जो वर्ड है वो आपका बुक मार्क में जाकर सेव हो जाएगा। और फिर उसी तरह से आप ये देख रहे होंगे 3 लाइंस जो बनी हुई है, वहाँ से आपके कुछ ऑप्शंस निकल कर आते हैं, हिस्ट्री, बुक मार्क्स, वो आप अगले स्क्रीनशॉट में देख लेना। उसके बाद आपका आता है एटिमोलॉजी। इस वर्ड का ओरिजिन क्या है, डेवलपमेंट क्या है उसकी, कहाँ से वो शब्द लिया गया है, ये सब चीज़ें। और ये जो शो और हाइड लिखा हुआ है, शो और हाइड, उसको हाइड करोगे तो वो हाइड हो जाएगा, शो करोगे तो दिख जाएगा। और उसके नीचे जस्ट वहाँ लिखा है प्रोनाउंसिएशन। तो प्रोनाउंसिएशन में उसके बाद आपको जो दे रखा है एक्सेप्ट। अब हमें कैसे पता चलेगा कि एक्सेप्ट, आप कुछ देखेंगे कुछ ऐसा भी लिखा होगा उसमें, अ क स ए प ट, एक्सेप्ट। तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट नहीं। अगर ये एक्सेप्ट होता तो ये एक्सेप्ट को किस तरह से लिखा होता उसने, कुछ आप ऐसा देख लीजिए, ये लिखा होता एक्सेप्ट, ये कुछ इस तरह से लिखा होता अगर वो एक्सेप्ट होता। ये है एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट है, ये उसका ट्रांसक्रिप्शन है। तो एक चीज़ और बता दूं, एक जगह अगर आपको कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है, कहीं तो लिखा होता है RP, क्या बोला मैंने, RP मीन्स रिसीव्ड
प्रोनाउंसिएशन। इस डिक्शनरी में जो भी आपको ब्लू कलर में नज़र आए उसको क्लिक करते ही वो उसको आपको आगे उसका इंटरफेस खोलकर उसका मीनिंग बता देगा। तो RP जब लिखा होगा उस पर आप क्लिक करोगे तो ये रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन है। अगर RP लिखा हो या फिर IPA इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट या फिर लिखा हो ब्रिटिश, तो इन तीनों को आप फॉलो करें। अगर कहीं लिखा आता है अमेरिकन, USA, आपने कौन कौन सा फॉलो करना है? या तो लिखा है UK यूनाइटेड किंगडम, या फिर RP रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, या फिर आपको लिखा है IPA इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट, या फिर ब्रिटिश। ये 4 आपको फॉलो करने हैं। और कुछ में आपको इंडिया भी लिखा आएगा तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये जो स्क्रीनशॉट्स मैंने शेयर किए हैं आपसे, ये डिक्शनरी ऑफलाइन चलती है। उन सिंबल्स को जो मैंने 44 सिंबल्स आपको बताए हैं, उन सिंबल्स को सीखने के बाद, उनको लर्न करने के बाद, जब कभी आप उनको एक जगह लिख लीजिए जब तक आपको वो याद नहीं होते। जब आप कोई वर्ड डिक्शनरी में टाइप करेंगे और उसको सर्च करेंगे तो आपको उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, अगर सुनने में आपको गलत सुनाई दे रहा है, पर कई बार ऐसा होता है कि हम हैबिचुअल होते हैं सुनने के, हमें वो बोलता कुछ और है, सुनता हमें कुछ और है, तो उसके लिए मैंने आपको सिंबल्स बताए हैं। आप इन सिंबल्स को देखकर अगर आपको सुनने में दिक्कत आ रही है तो लिखा हुआ पढ़ सकते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन सिखाने का यही आपको मकसद था। एक शब्द बता दूं, जैसे हम बोलते हैं कि मैं पिज़्ज़ा खाने जा रहा हूँ, उसका जो एक्चुअल ट्रांसक्रिप्शन कभी देखोगे तो उसमें पिट्स ट भी आता है, उसमें हम पिज़्ज़ा कहते हैं ना, तो पिट्स कुछ ऐसा सा मान के चलो, पिट्स पिट्स, ये पिट्स ऐसा होता है, बोलने में पिज़्ज़ा सुनता है हमें, ठीक है, आपको सुनेगा कुछ और, होता कुछ और है, आपको पिज़्ज़ा ही सुनेगा। तो बस यही था। तो एक बार रिकैप्चुलेट कर लेते हैं हम। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया लिंग्विस्टिक्स का मीनिंग, स्टडी ऑफ अ लैंग्वेज। दूसरा फोनेटिक्स, फोनेटिक्स मीन स्टडी ऑफ साउंड्स। और उसके बाद हमने जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट था A to Z, उनको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी उनका लिखा कि उनके सिंबल्स को, अगर मैं A लिख रहा हूँ तो इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट के सिंबल्स का यूज़ करके वो कैसे लिखे जाते हैं। जैसे मैंने क्या लिखा था वहाँ, A को क्या लिखा था हमने, ऐसे A B C। उसके बाद हमने क्या किया था, जो हमारे सिंबल्स हैं 44 सिंबल्स, सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमारे वाउल साउंड्स थे कितने 20, और उसके बाद हमने किया कॉन्सोनेंट साउंड्स 24। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही। अब आज के बाद हम क्या करेंगे, जब आपने सिंबल्स सीख लिए होंगे तो हम आगे कुछ वोकैबुलरी लेकर आया करेंगे, कुछ न्यू वर्ड्स, कुछ वर्ड्स लेकर आया करेंगे जिसका सही प्रोनाउंसिएशन हम आपको बताया करेंगे। तो उससे आपको ये हेल्प मिलेगी कि एक शब्द कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है। तो अगर आपका कोई सजेशन है या आपका कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।